वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। कर्नाटक चित्रदुर्गा में मिड डे मील खाने के बाद 60 तलबा की तबीयत नासाज, अस्पताल में दाखिल। बज़्म शाहीन बेंगलुरु के ज़ेर एहतिमाम शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में 8 नवंबर बरोज़ जुमा मुनक़िद होने जा रहा है अज़ीमुश्शान नूरानी नातिया महफिल। ममता बनर्जी का अहम ऐलान, नए साल पर मिलेगा असातिज़ा को ये तोहफा, बढ़ेगी तनख्वाह। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी को लेकर ताअत्तुल के दरमियान अहमद पटेल ने नितिन गडकरी से की मुलाकात। आम आदमी पार्टी को राहत, 11 अरकान असेंबली को सदर जमहूरिया ने नाअहल ठहराने से किया इनकार। वकील बमुकाबिला दिल्ली पुलिस, रोहिणी कोर्ट में वकीलों का हंगामा, एक ने की खुदकुशी की कोशिश। यकीन दहानी के बाद पुलिस एहलकार ने तहरीक वापस ले ली। कश्मीरी शिद्दत पसंदों और सिक्योरिटी फोर्सेस दोनों से खौफजदा हो गए। महाराष्ट्र शरद पवार से मिलने पहुंचे संजय रावत, क़ियास आराइयां तेज, सियासी हलचल उरूज पर। दिल्ली तमाम जिला अदालतों में वकला का मुजाहरा, IFES हुकाम ने की पुलिस की हिमायत। दलित बायकॉट मामला, सुप्रीम कोर्ट ने खट्टर हुकूमत को लगाई फटकार। मुसलमान बेखौफ रहे, अक्सरियत का रद्द-ए-अमल मोहतात होगा, RSS का आया बयान। दिल्ली पुलिस ने धरना क्यों दिया, कमिश्नर को कानूनी नोटिस भेजकर वकील ने पूछा सवाल। पाकिस्तान करतारपुर की तशहीरी वीडियो में खालिस्तानियों के पोस्टर, अमरिंदर सिंह बरहम। तुर्की का मसला कुर्दों से नहीं PKK से है, ताचरवान बारजानी का बयान। तुर्क जिला दयारे बकर में ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक। इदलिब पर रूसी लड़ाका तैयारों और असद कुव्वतों के हमले, 3 बच्चे जाँ बहक। फेतू के खिलाफ जद्दोजहद को पुरअज़्म तरीके से जारी रखने का फैसला। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं और दोनों प्राइम टाइम में अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है जो ज़रूरी भी हैं और तबसरा भी। जाएं, देखें और दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें हमेशा की तरह। बहरकैफ नाज़रीन, आज की पहली खबर है कर्नाटक के चित्रदुर्ग से। कर्नाटक के चित्रदुर्गा में एक प्राइमरी स्कूल के 60 से ज़्यादा तलबा को आज अस्पताल में दाखिल कराया गया। तलबा ने स्कूल में मिड डे मील का इस्तेमाल किया था। उसके बाद उन्होंने पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत की। उसके बाद हंगामी तौर पर उनको अस्पताल में दाखिल किया गया। एक और खबर बेंगलुरु से, बल्कि ऐलान है। ये ऐलान गोशगुजार कराते हुए इस्तकबालिया कमेटी बज़्म शाहीन मसरत महसूस कर रही है कि माह रबीउल अव्वल की मुनासिबत से बरोज़ जुम्मा 8 नवंबर 10 रबीउल अव्वल बरोज़ जुम्मा बाद नमाज इशा जमजम शादी महल नस्ल मदरसा सबीलुर रशाद बेंगलुरु एक नूरानी नातिया महफिल का इनेकाद किया जा रहा है, जिसकी सदारत, क़ियादत, सरपरस्ती, निगरानी व हिमायत शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ उलमाए किराम करेंगे, जिसमें काबिल ज़िक्र मौलाना मोहम्मद लुत्फ़ुल्लाह साहब, मौलाना कारी इनामुल हक साहब, मौलाना अब्दुल कादिर वाजिद अबुल आलाई, मौलाना मकसूद इमरान रशादी साहब और हज़रत मौलाना PM मुज़म्मिल वाला जाही वगैरह फरमाएंगे। शहर व बैरून शहर के मशहूर मारूफ नातख़ां इस महफिल में जलवा अफरोज़ होकर हवा व फ़िज़ा को मुअत्तर करने वाले हैं। बज़्म शाहीन बेंगलुरु के ज़ेर एहतिमाम मुनक़िदा इस नूरानी महफिल में शिरकत फरमाकर इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डूबने और फिर अपनी ईमान में ताज़गी महसूस करने के लिए अहलियान बज़्म शाहीन आप लोगों को पुरखुलूस दावत दे रहे हैं। अब खबर बंगाल से। नया साल आने में अभी वक्त है, लेकिन इस रियासत के असातिज़ा के लिए नए साल का तोहफा तैयार कर लिया गया है। अगले साल 1 जनवरी 2020 से रियासत में UGC की नजरसानी शुदा पे स्केल नाफिज हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो असातिज़ा की तनख्वाह में 7वीं पे कमीशन के मुताबिक तनख्वाह में इजाफा होने के साथ उन्हें दीगर सहूलियात भी हासिल होंगी। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मंगल को सभी सरकारी इमदाद याफ्ता कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए ये अहम ऐलान किया है।
अब खबर नई दिल्ली से। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने आम आदमी पार्टी के 11 अरकान असेंबली को फायदे के अहदे के मामले में नाअहल ठहराए जाने से मुतालिक अर्जी को इंतखाबी कमीशन के मशवरे पर खारिज कर दिया है और इन अरकान की रुकनीत बरकरार रखने का फैसला किया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने एक हुक्म जारी करके संजीव झा, नितिन त्यागी, परवीन कुमार, पवन कुमार शर्मा, श्रीधर शर्मा, राजेश गुप्ता, दिनेश मोहनिया, अमानतुल्लाह खान, कैलाश गहलोत, जर्नैल सिंह और मोहतरमा सरिता सिंह को नाअहल करार दिए जाने की पिटीशन खारिज करते हुए उनके असेंबली में रुकनीत बरकरार रखने का फैसला किया है। इस हुक्म की कापी मंगल के रोज मीडिया में जारी की गई। एक और खबर नई दिल्ली से। दिल्ली में पुलिस के खिलाफ कार्रवाई को लेकर वकील कोर्ट इहाते में धरना दे रहे हैं। वहीं पुलिस के खिलाफ कोर्ट के बाहर एहतिजाज कर रहे हैं। एक वकील ने अपने ऊपर मिट्टी के तेल जैसी कोई चीज डालकर खुदकुशी करने की कोशिश की। वकील की माने तो उसने अपनी इज्जत नफ्स के लिए खुदकुशी करने की कोशिश की। इस वकील का कहना है कि दिल्ली पुलिस दिल्ली की वकीलों की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। वहीं साकेत कोर्ट इहाते में एक वकील इमारत पर चढ़ गया। वकील का कहना है कि अगर उसके मुतालबा तस्लीम नहीं किए जाते हैं तो इमारत से कूदकर अपनी जान दे देगा। एक और खबर नई दिल्ली से। दिल्ली की 30,000 अदालत के इहाते, उसके बाद मुख्तलिफ अदालतों के बाहर पुलिस एहलकारों के साथ मारपीट के वाक़े से मुश्तइल पुलिस एहलकार ने तकरीबन 11 घंटे बाद अपना एहतिजाजी मुजाहरा आज खत्म कर दिया है। आला हुकाम की यकीन दहानी के बाद पुलिस एहलकार ने धरना खत्म करने का फैसला किया। एक अफसर ने बताया कि मुजाहरा कर रहे पुलिस एहलकारों की मुतालबात मान लिए गए हैं, ताहम उन्हें तहरीरी यकीन दहानी नहीं मिली है जिनका वो मुतालबा कर रहे थे। पुलिस एहलकारों ने वकला के रवैये के खिलाफ मंगल के रोज पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर मुजाहरा करके इस मामले में कार्रवाई का मुतालबा किया था। अब खबर कश्मीर से। 28 अक्टूबर को कश्मीर के कुलगाम जिले में जिन 5 मजदूरों को कत्ल किया गया था उनका ताल्लुक मगरबी बंगाल से था। इस वाक़े में एक मजदूर ज़हूर-उद-दीन जिंदा बच गया था। वो श्रीनगर के एक अस्पताल में जेर इलाज है। उसने खबररसां इदारे रॉयटर्स को बताया कि हलाक किए जाने वाले दीगर मजदूरों के साथ वो भी एक किराए के कमरे में रहता था। ज़हूर-उद-दीन ने बताया कि वो लोग रात के खाने की तैयारी कर रहे थे जिस वक्त मुसल्लह अफराद उनके कमरे में दाखिल हुए, उन्हें अपने साथ नीचे ले गए। उस वक्त अंधेरा था और मेरी नज़र कमज़ोर है। हम खौफजदा थे और हम उनके साथ नीचे चले गए। मुसल्लह अफराद चंद सौ मीटर दूर अपने साथ एक बेकरी की जानिब ले गए और फिर उन्होंने हम पर फायरिंग कर दी। ज़हूर-उद-दीन ने मजीद बताया कि उसे हाथ और पैर पर 4 गोलियां लगी और फिर फायरिंग की आवाज़ सुनकर वहां पहुंचने वाले अफराद ने उसे जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया। दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह ने बताया कि मजदूरों को हलाक करने वाले शिद्दत पसंदों की शनाख्त कर ली गई है, उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ताहम उन्होंने इस हवाले से ज्यादा तफसील नहीं बताई। पुलिस का यह भी कहना है कि शिद्दत पसंद तंजीमें दूसरे इलाकों से आए हुए मजदूरों को निशाना बना रही हैं। इस बयान में वाज़ेह किया गया है कि उस खित्ते में काम करने वाले हजारों गैर कश्मीरियों को निकालने की उनकी एक नई हिकमत अमली हो सकती है। ये मजदूर ज्यादातर काश्तकारी और तामीराती शोबों में काम करते हैं। हालिया दिनों के दौरान किए गए हमलों में कम से कम 11 गैर कश्मीरी मजदूर मारे जा चुके हैं, जबकि कई सौ अफराद ने वादी भी छोड़ दी है। अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में सियासी हलचल के दरमियान शिवसेना के कौमी तर्जुमान संजय रावत एनसीपी सरबराह शरद पवार से मिलने मुंबई वाक़ उनकी रिहाइशगाह पहुंच गए हैं। इस मीटिंग की खबरों के बाद से क़यास आराइयाँ काफ़ी तेज़ हो गई हैं और सियासी हलचल भी उरूज पर है। गौर करने वाली बात यह है कि शरद पवार संजय रावत के दरमियान ये मुलाकात नितिन गडकरी से होने वाली मुलाकात से पहले हुई है। अब खबर हरियाणा से। हरियाणा में दलितों के बायकाट के इल्जामात पर रियासत की खट्टर हुकूमत मुश्किल में फंसती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में रियासत की बीजेपी हुकूमत को फटकार लगाई। हिसार के भाटला गांव में 2 साल के लिए दलितों के बायकाट के इल्जामात पर मंगल को अदालत उज़्मा ने रियासती हुकूमत की सरजनिश की और रियासत को 8 नवंबर तक एक हलफनामा दाखिल करने का हुक्म दिया ताकि ये मालूम हो सके कि मुताल्लिका मामले में इंतजामिया ने क्या इकदाम किए हैं। 3 जजों वाले बेंच की सरबराह जस्टिस एन.वी. रमणा ने खट्टर हुकूमत के वकील से सवाल किया कि समाजी बायकाट हो रहा था, आपकी हुकूमत ने कुछ नहीं किया, बायकाट जारी है, ये क्या हो रहा है। जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और बी.आर. गोई की बेंच ने भी इस इशू को संगीन करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जांच कर रहे मुताल्लिका पुलिस अफसरों को भी हिदायत दी है कि वो 8 नवंबर को होने वाली आइंदा समाअत में तमाम रिकॉर्ड के साथ मौजूद रहे। अब खबर आरएसएस के सिलसिले में।
आरएसएस के आला अहदेदारों ने मुस्लिम कौम को इस बात की यकीन दहानी कराई है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी नौयत के अयोध्या फैसले पर अक्सरियत का रद्दअमल मुहतात होगा, लिहाजा अकलियत किसी नफ्सियाती खौफ का शिकार न रहे। संघ के ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर कृष्ण गोपाल और प्रचारक रामलाल ने यहां उर्दू के अहम अखबारात, उर्दू न्यूज एजेंसियों और उर्दू टीवी चैनलों के नुमाइंदों से एक मुलाकात में उनसे दरखास्त की है कि वह अयोध्या फैसले से पहले और फैसला सामने आने के बाद किसी ऐसे रद्दअमल की खबर को मुंह न लगाएं जिनसे फिरकावाराना हम आहंगी में खलल पड़ सकता हो। डॉक्टर गोपाल ने कहा कि मुसलमान बेखौफ रहे और किसी अंदेशे को दिल में जगा न दे। रामलाल ने कहा कि इंशाअल्लाह सब अच्छा होगा। इस मुलाकात का एहतिमाम इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के सरबराह सिराजुद्दीन कुरैशी ने किया था। अक्सरियत की नुमाइंदगी करने वाले दोनों रहनुमाओं ने उम्मीद जाहिर की है कि अक़लियती फ़िरक़े के जिम्मेदारान भी मुल्क को इंतशार से बचाने के लिए इसी जज्बे से काम लेंगे ताकि कौमी इत्तेहाद व यगानगत के एक नए अहद का आगाज हो। अब खबर इस्लामाबाद से। पाकिस्तान के करतारपुर कॉरिडोर पर बनाए गए सरकारी नगमे की वीडियो में मारे गए 3 खालिस्तानी रहनुमाओं को दिखाए जाने के बाद एक नया तनाज़ा शुरू हो गया है। वज़ीर आला पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से इस वीडियो पर एतराज़ जाहिर किया गया है। पाकिस्तान हुकूमत ने इस सिलसिले में एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है। इसी वीडियो में वज़ीर आज़म इमरान खान सिखों के अहम गुरुद्वारे दरबार साहिब करतारपुर की अहमियत की निशानदेही करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में सिख अकीदतमंदों को पाकिस्तान के मुख्तलिफ गुरुद्वारों में हाजिरी देने जाते हुए दिखाया गया है, लेकिन तनाज़ा तब खड़ा हुआ जब वीडियो में खालिस्तानी रहनुमा जर्नैल सिंह भंडरावाला, अमरीक सिंह खालसा और मेजर जनरल बरखास्त शाह बेग संघ को दिखाया गया। ये तीनों खालिस्तानी लीडर 1984 में हुए हिंदुस्तानी फौज के ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान मारे गए थे। अब खबर इराक से। इराक की कुर्द इंतजामिया के सदर नाचरवान बारजानी ने कहा है कि तुर्की का मसला शामी कुर्दों से नहीं पीकेके से है। बारजानी ने अरबेल में वाक़ इंस्टीट्यूट बराए तहकीक मशरिक़ वस्ता की जानिब से मुनक़िदा एक पैनल से खिताब में शाम और पीकेके के बारे में अपने तासुरात का इजहार किया था। उन्होंने कहा कि तुर्की का कुर्दों से नहीं बल्कि पीकेके से मसला है। नाचरवान बारजानी ने कहा कि हम अपनी सरहदों और शाम के दरमियान पीकेके के शरपसंदों की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि यह हमारे शामी भाइयों के लिए भी खतरनाक होगी। एक और खबर तुर्की से। तुर्की जिला दयार बकर में जारी ऑपरेशन के दौरान अलहदगी पसंद तंजीम पीकेके के 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। तुर्क महकमे दाखिला के मुताबिक इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन के सिलसिले में जारी कार्रवाई के दौरान इस बार दयार बकर के मुजाफाती इलाकों में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें फिजाइया की मदद भी शामिल रही। अब खबर शाम से। शाम में असद इंतजामिया और उसके हिमायती रूस के लड़ाका तैयारों ने इदलिब के गैर अस्करी इलाके में सिविल बस्तियों और मुखालिफिन की फ्रंट लाइन पर हमले में एक ही कुंबे के 3 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। असद इंतजामिया ने इदलिब की तहसील जेसर, लाशऊर और जानोदया, शेख संदियान, गनिया, कफर, बारबू देहातों पर फिजा और खुश्की से हमले किए। मुखालिफिन की तैयारा मुशाहदाती हाउस के मुताबिक रूसी लड़ाका तैयारों ने इदलिब के शेख मुस्तफ़ा, नौकेर हसाना, अलादारा अल-कबीरा पर बमबारी की। सिविल दिफाई तंजीम के एहलकार इलाके में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है। आज की आखिरी खबर तुर्की से है। सदारती आला मुशावरती कौंसिल इजलास में दहशतगर्द तंजीम फेतो के खिलाफ जारी जद्दोजहद में किसी किस्म की हरगिज रियायत न दिए जाने पर गौर किया गया है। उमूर इत्तलाआत के मुशीर फखरुद्दीन आलतून ने सदर रजब तैयब एर्दोगान की क़ियादत में कल मुनाकिद होने वाले इजलास के हवाले से एक तहरीरी एलामिया जारी किया है। इजलास में चश्मे अमन, अस्करी कार्रवाई के इलाकाई व आलमी असरात समेत फेतो के खिलाफ जद्दोजहद के मामलात पर गौर किए जाने पर जोर देते हुए आलतून ने बताया है कि सदर तुर्की की शाम में हक बजानिब जंग लड़ रहे हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तुरून।